गाइस आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार लोकेशन पे प्लॉट्स लेके आया हूं जो कि रहने वाले हैं NH44 पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैंगलोर नेशनल हाईवे 44 विच इज कनेक्टिंग दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड दिल्ली टू अदर स्टेट्स एज वेल लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा अदर पार्ट्स एज वेल। सो आज बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में जो कि रहने वाला है NH44 के ऊपर। दिस इज सोनीपत सेक्टर 83। वेलकम बैक टू माय अतुल्यम चैनल गाइस, माय नेम इज चेतन वत्स। आज मैं आपको लेके आ गया हूँ फिर से पीपी ग्रीन्स जो कि लोकेटेड है सेक्टर 83 सोनीपत में, बिल्कुल बैंगलोर नेशनल हाईवे 44 आप देख सकते हैं मेरे पीछे। आज मैं इस प्रोजेक्ट के पास आज इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से रहने वाला है। आज ये जो प्रोजेक्ट मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात करें तो ये बेसिकली प्लॉटिंग सोसाइटी है एंड दीज आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लॉट्स। सो ये जो है पूरा कोलैबोरेशन है बिल्डर का, गवर्नमेंट का, दोनों का इसमें जो है टाई अप होता है। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। इसमें आपका जो है लोन फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाती है, बेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ मिल जाते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है शानदार लोकेशन पे आपको ये प्लॉट्स। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करूं, आपको एक अच्छा क्लब साइज आपको मिलेगा। यहाँ पे लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब मिल जाता है। उसके अलावा आपको किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन सिटिंग जोन, उसके अलावा आपको गार्डन्स एंड CCTV सर्वेलेंस रहेगा पूरे अपार्टमेंट का एंड पूरी गेटेड कम्युनिटी है, राइट। उसके अलावा आपकी जो आप देखें ये जो रोड मैं बात कर रहा हूँ, ये रोड RCC से बनी हुई है। उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी फाइन है एंड इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है अगर मैं बात करूँ लगभग 25 से 30 साल ये रोड हिलने वाली नहीं है। इंटरनल रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट के साथ बिल्डर आपको अंदर रोड्स बना के देगा। उसके अलावा आप स्ट्रीट लाइट्स देख सकते हैं ऑलरेडी लग चुकी हैं। एंड इस प्रोजेक्ट की अगर मैं लैंड पैकेज की बात करूं तो लगभग ये 45 एकड़ का प्रोजेक्ट है एंड फिलहाल 30 एकड़ में इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड 15 एकड़ में और बिल्डर इसमें लेके आएगा। तो टोटल पैकेज लैंड पैकेज की बात करें दैट इज 45 एकर्स। इसके अलावा प्लॉट्स में क्या होता है, इसमें जो साइजेस आपके पास रहने वाले हैं दैट इज 120 स्क्वायर यार्ड टू 179 स्क्वायर यार्ड। जैसा कि आप जानते हैं दीनदयाल जन आवास योजना में आपको गवर्नमेंट 120 स्क्वायर यार्ड से लेके 169 स्क्वायर यार्ड यानी कि 179 स्क्वायर यार्ड तक आपको जो है प्लॉट्स देती है। इसके अंदर आपको 75% एरिया में आपको जो है प्लॉटिंग बनानी होती है, अपने रेजिडेंस को बना सकते हैं एंड 25% आपको एरिया छोड़ना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं। एंड इसके अलावा मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की जो खास USPs की अगर मैं बात करूं कि इसकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, जो अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो लोकेशन है दैट इज बैंगलोर नेशनल हाईवे 44 विच इज हार्डली 10 मिनट्स अवे फ्रॉम दिल्ली बॉर्डर। एंड अगर मैं बात करूं और अगर यहाँ नियर बाय प्रॉक्सिमिटी की बात करूं, सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। काफी बड़ा इंस्टीट्यूशनल एरिया यहाँ पे है सोनीपत का, जो कि काफी एशिया का सबसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एरिया में से आता है। उसके अलावा नामी आपको रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज यहाँ मिल जाएंगी, OP जिंदल यूनिवर्सिटी हो गई, अशोका हो गई एंड सो मैनी अदर यूनिवर्सिटीज विच आर वेल रिनोन्ड आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल इस प्रॉक्सिमिटी में आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा एक रेजिडेंस को चलाने के लिए और सारी जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट के अलावा अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से वेल कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट में दिल्ली से जो है मेरठ की तरफ आज RRTS रेल नेटवर्क जो बन चुका है। आज से पहले मेरठ जाने में 3 से 4 घंटे आपको लग जाते थे एंड वहां पे प्राइसिंग इतनी अप्रिसिएशन नहीं थी। जैसे ही वो RRTS का जो काम शुरू हुआ था तब से मेरठ के रेट्स में प्राइस में उछाल आना शुरू हो गया था, प्राइसिंग में इंक्रीज आना शुरू हो गया था। लाइकवाइज आप देखेंगे दिल्ली से पानीपत की तरफ जब वो रेल नेटवर्क शुरू होगा 3 साल के अंदर, तो वहां पे आप देखेंगे कि काफी अच्छा खासा अप्रिसिएशन आपको पानीपत में तो मिलेगा ही। ये पानीपत से बहुत पहले पड़ता है, लगभग दिल्ली से सबसे नियरेस्ट लोकेशन है, हार्डली दिल्ली बॉर्डर से 10 मिनट्स अवे है। तो इस पे अप्रिसिएशन जो आपको आएगा वो बहुत ही शानदार रिटर्न्स रहने वाले हैं। डाउन द लाइन अगर मैं बात करूं 2024 में आज हम लोग बैठे हुए हैं, तो लगभग 2026 के आसपास अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ मिलने वाले हैं। गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में लैंड बैंक पूरे हो चुके हैं। लैंड कॉस्ट इज इनकरिंग टू मच टू बिल्डर्स। तो जो लैंड कॉस्ट है वहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डर्स को इनकर कर रही है एंड टू एंड यूजर एज वेल। अगर किसी को गुड़गांव में यही प्लॉट, अगर मैं बात करूं गुड़गांव में अगर हम प्लॉट लें यही सेम साइज सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो आपको लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ये प्लॉटिंग्स पड़ती हैं। और कुछ बिल्डर इसको और भी ज्यादा चार्ज करते हैं, 2 करोड़, 2.25 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डर पोर्टफोलियो एंड बैकग्राउंड। सो दिस इज रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट गाइस एंड ये रेरा अप्रूव्ड है। लीगल नॉर्म्स इसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन इसकी पूरे हैं एंड आपको इस पे लोन मिल जाता है इजीली, 70% लोन आपको इस पे मिल जाता है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेके तो प्लीज हाईलाइटेड नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं
एंड हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, कमर्शियल वीडियोस एंड रेजिडेंशियल वीडियोस। ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है कुल मिला के बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट का आपका मौका है, एंड अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही शानदार आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि बेस्ट प्राइस में आपको ऑफर करूंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं आपको इसकी कुछ और यूएसपी बताना चाहूंगा। मैंने आपको प्रोजेक्ट की बात बताई, दीनदयाल जन आवास योजना की जो स्कीम है बेसिकली वो आपको कहाँ हेल्प करती है। गवर्नमेंट जो है किसी भी बिल्डर के साथ उस प्रोजेक्ट को लेके आती है तो उसमें आपको ये बेनिफिट्स रहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है उस लैंड पे, लाइक दीज आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लॉट्स। सो इसमें आपको बेसिकली क्या एडवांटेज मिलता है कि एक तो इसको रेगुलेट गवर्नमेंट कर रही है, उसके अलावा जो बिल्डर है ही इज बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दीनदयाल आवास योजना, जैसा कि मैंने बताया। तो इसको टाइमली इसको डिलीवर करना पड़ेगा, एंड उसके अलावा प्लॉट्स की जो कीमत होती है हमेशा इंक्रीज होती है। चाहे आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एंड रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट की नॉर्म्स हो तो वो अपडेट करते रहते हैं ताकि आप लोग अवेयर रहें। एंड इन केस यू वांट एनी हेल्प रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, अगर आप इन कोई भी इंक्वायरी है, कोई डाउट्स हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू।